सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं सलाम करता हूं। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आप दिन प्रतिदिन यहां पर आ रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं और मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि जो वचन जो लोग गंभीरता से सुन रहे हैं उनका समय परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपका परमेश्वर के वचनों को सुनना, उसको ग्रहण करना, परमेश्वर उसके समय में जरूर आपके जीवन को आशीष और फल का कारण बनाएगा। हालेलुया। केवल आपको प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित नहीं कर रहा है, लेकिन आपके द्वारा आने वाले समय में कई लोग इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड, परंतु इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित और प्रबल वचन है जो दो धारी तलवार के समान कार्य करता है। हालेलुया। इस नए वर्ष में परमेश्वर एक नए विषय के साथ हमको लेकर आया है, टाइम एंड चेंज टू पावरफुल टूल्स। हालेलुया। समय और बदलाव आज के टुडेज डिमांड में ये बातें हैं। हालेलुया। समय को हम रोक नहीं सकते, समय पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, बदलाव को हम रोक नहीं सकते, बदलाव पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। सो इफ यू कैन नॉट चेंज इट देन बेटर लर्न टू मैनेज इट। हालेलुया। अगर आप इन दोनों पावरफुल टूल्स को अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है कि हम इन दोनों बातों को कैसे मैनेज करना है अपने जीवन में और कैसे उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ना है इसको सीख सके। हालेलुया। और इसी विषय को लेकर परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में आज फिर एक बार है और फिर एक बार मैं आप सबों को इस नए वर्ष की शुभकामनाओं को देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपका ये वर्ष बीते सारे वर्षों से अधिक 100 गुना अधिक प्रतिफल को आपके जीवन में लेकर आए। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज हम अपने अध्ययन की शुरुआत करें। इससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 143 और उसके 8 से लेकर हम 12 वचनों तक पढ़ेंगे। 8 से लेकर 12 वचन। भजन संहिता 143 8 से लेकर 12 वचन। मेरा विश्वास है आप लोगों के पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठते हैं और मेरे साथ पढ़ते हैं। अगर पिछले वर्ष में नहीं पढ़ रहे थे कोई बात नहीं, ये नया वर्ष है। लेट अस स्टैंड फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों हम प्रभु के लिए एक साथ खड़े हो जाए। वचनों को आप जब खुद पढ़ते हैं तो आपको समझने में और आसानी होती है। हालेलुया। क्योंकि जब आप सुनते हैं ना तो कई बार माइंड को शत्रु डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन पढ़ेंगे तो शब्द आगे पीछे आप नहीं पढ़ पाएंगे। आमीन। आपको साथ साथ वचन पढ़ना पड़ता है जो आपके लिए फल का कारण बनेगा। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 143 वर्सेस 8 to 12। वचन कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। प्रभु, जितने लोगों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष और बरकत दे। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। प्रभु जी, आपकी प्रार्थना होनी चाहिए प्रभु से, परमेश्वर पिता तेरी करुणा की बातों को इस नए वर्ष में मेरे जीवन पर प्रकट कर, ताकि मैं अपने जीवन में और अपने जीवन के द्वारा औरों के जीवन के लिए इन करुणा की बातों के द्वारा आशीषित हो सकूं और लोगों को आशीष का कारण बन सकूं। हालेलुया। आमीन। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। करुणा की बात इसलिए सुना क्योंकि मैंने इस दूसरी लाइन को आप अंडरलाइन करें, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। तुझ पर भरोसा रखा है और तुझी पर भरोसा रखा है, इसमें फर्क है। तुझ और तुझी ये दो अलग अलग शब्द हैं। तुझी पर भरोसा रखा है अर्थात तेरे अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं करता। हालेलुया। मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन मैं तो यीशु मसीह के अलावा और किसी परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ही है।
आमीन। दुनिया में अलग अलग फेथ है, अलग अलग विश्वास को लेकर चलते हैं, लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लोगों की अलग अलग परंपराएं हैं, लोग अलग अलग जगहों पर, कोई जंगलों पर, कोई पहाड़ों के टीलों पर, कोई समुद्र की गहराई में परमेश्वर को खोज रहा है। कुछ लोगों को कुछ लोग अलग अलग आस्था के अनुसार परमेश्वर में आस्था रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, अल्लाह में आस्था रखते हैं। लेकिन मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे जीवन की सत्य बात यह है कि मेरा भरोसा केवल केवल और केवल यीशु मसीह पर है, और मैं बड़े घमंड के साथ यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और परमेश्वर कहता हूं, मानता हूं और विश्वास भी करता हूं। हालेलुया, आमीन। दाऊद यहां कहता है, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। तुझी पर भरोसा रखा है, इसका अर्थ है कि इसके अलावा, अर्थात हे प्रभु, तेरे अलावा मैंने और किसी पर भरोसा नहीं रखा, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। देखिए, जब आप यहोवा में भरोसा रखते हैं, यहोवा आपके लिए मार्गों को तैयार करता है। आमीन। हम भरोसा रखकर दूसरे मार्ग पर चलते नहीं। अगर आप भरोसा रखते तो पूरा भरोसा रखना सीखे, क्योंकि आपके मार्ग को तैयार करने वाला परमेश्वर ही यीशु नासरी है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, हे प्रभु, जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मार्ग मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। आमीन। मन इधर लगाएंगे और प्रभु से कहेंगे मैंने भरोसा रखा है, तो वैसा काम नहीं होता। अगर प्रभु पर भरोसा रखा है तो प्रभु पर मन लगाइए, परमेश्वर आपके लिए सही मार्ग को तैयार करेगा। हालेलुया। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। दिस इज वेरी फैक्ट दैट व्हेन यू कम इनटू द, जब आप परमेश्वर की छत्र छाया में आ जाते हो ना, तो शत्रु आपको कुछ कर नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। कई बार शत्रु आपको विचारों के द्वारा डराता है। एज आई टोल्ड यू, ही हैज ओनली वन स्ट्रेटेजी टू गेट इनटू योर हेड, दैट्स इट, राइट। वो आपके मन पर ही वार करेगा। ये हम सब वचन के द्वारा कई वर्षों से सीख रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अपना मन उसकी ओर डाइवर्ट कर देते हैं। यू डोंट नीड टू डू दैट। वचन कहता है, शत्रुओं से मुझे बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। जब आप परमेश्वर की आड़ में रहते हैं, शत्रु आपको ढूंढ ही नहीं पाएगा। हालेलुया, इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। तू मेरा शरण स्थान, यीशु मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आमीन। क्या आज आपका शरण स्थान परमेश्वर यीशु मसीह है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना और जानना। आमीन। प्रभु, मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। फिर से इस बात को अंडरलाइन करें, मेरा परमेश्वर तू ही है, अर्थात तेरे अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया। एक एक शब्द के मायने हैं पवित्र शास्त्र में। गंभीरता से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा पवित्र शास्त्र को अध्ययन करने में। आमीन। मुझको सिखा मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये गीत गाते हैं क्योंकि रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26 वचन में लिखा है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही आहे भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है, जो हमारे बयान से, विनती से, सोच से बाहर है। हालेलुया। हम लोग एक गीत गाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ना, मुझको यहाँ सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरा करूं। हम एक गीत गाते हैं, प्रार्थना में तुझसे करता प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे, प्रार्थना में तुझसे करता प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। आमीन। प्रभु जी से हम ये प्रार्थना करें कि तो हमें प्रार्थना करना सिखा। वैसे ही दाऊद यहाँ कहता है, हे प्रभु, तू मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरा करूँ। हालेलुया।
तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं और पीछे ना हटूं। आमीन। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं प्रियो, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को तैयार करती है। जब आप दाऊद के समान इस प्रार्थना को करेंगे कि ये प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूर्ण करूं, यकीन मानिएगा परमेश्वर आपसे जरूर 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 बातचीत करेगा। हालेलुया, आमीन। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में लेकर चले। जब आप प्रभु से कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा सिखा, तेरी इच्छा को प्रकट कर, तेरे वचन के आधार के अनुसार मैं चल सकूं, वचन कहता है कि वो धर्म के मार्ग में चलने में आपकी सहायता और मदद खातरी से करेगा। हालेलुया। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। हालेलुया। जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास या भरोसा करते हैं तो पूर्ण भरोसा करना सीखे। इस नए वर्ष में प्रण लीजिए कि प्रभु चाहे मेरी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परंतु मैं तेरे नाम पर टिका रहूंगा। हालेलुया, आमीन। तब परमेश्वर आपको संकट से छुड़ाने में और बाहर निकलने में आपकी सहायता और मदद करेगा। आमीन। देखिए, आप परमेश्वर से मदद मांगेंगे तो परमेश्वर मदद खातरी से करेगा। संसार से मदद मांगेंगे, नो गारंटी। हालेलुया। या करेंगे आपके कुछ प्रेम करने वाले, चाहने वाले, एक समय तक, एक हद तक करने पाएंगे। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। अब बड़े ध्यान से सुनना, करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, ये परमेश्वर का वचन है। ये प्रार्थना दाऊद परमेश्वर से कर रहा है। और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। आमीन। दाऊद ये नहीं कह रहा प्रभु मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं शत्रु का नाश कर सकूं, नहीं। दाऊद प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में कर रहा है, प्रभु मेरे शत्रुओं का मुकदमा मैं तेरे चरणों में सौंपता हूं, तू उनका न्याय कर परमेश्वर पिता। पर हम क्या कर रहे हैं? अपोजिट। हम खुद ही अपने बैरियों के से भिड़ रहे हैं और इसीलिए हम असफलता में बढ़ रहे हैं। आमीन। दाऊद देखिए क्या कहता है, मेरे सब सताने वालों का नाश मैं कर दूं ऐसी सामर्थ्य नहीं। हे प्रभु, तू मेरे सब सताने वालों का नाश कर, तू मेरे मुकदमे को लड़, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हम एक नए विषय को इस नए वर्ष के पहले अध्ययन में लेकर आए हैं, टाइम एंड चेंज टू पावरफुल टूल्स। हालेलुया। ये समय और बदलाव, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो धर्मी के जीवन में परमेश्वर ने दी है, जिसको ना तो हम नियंत्रित कर सकते हैं, ना तो हम जिसमें कुछ बदलाव को ला सकते हैं, या जिसको हम रोक भी नहीं सकते। तो कैसे हमको इन दोनों पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल इस 2024 में करके प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी करनी है, उस विषय में पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कर रहा है। आइए इस समय हम अपना समर्पण प्रभु को करें और अपने वचनों में हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम इस समय अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, ये समय जो कुछ ये समय प्रभु जो हमारे जीवन में कुछ ही समय का है राजा, हम अपने समय को नहीं जानते, परंतु तेरा वचन कहता है तूने हमारे समय को गिन कर रखा है राजा। प्रभु जी, ये जितना भी समय तूने हमारा इस धरती पर दिया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। 2024 के इस नए वर्ष में नई इच्छा, नई योजनाओं को हम लेकर बढ़ रहे हैं राजा, परंतु हम चाहते हैं तू तेरी इच्छा और योजनाओं को हमारे जीवन में पूर्ण कर। प्रभु जी, आज जो वचन तू हमें देने जा रहा है उसके लिए हम प्रभु अपना शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते, अपने स्मरण शक्ति को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु, हमें विचलित करने वाले शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा, सब कुछ तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। यस्टरडे कल मैं आपसे बातचीत कर रहा था और कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी
कल समाप्त करते समय मैंने आपको एक बात बताई थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू योर फ्यूचर इज द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड चेंज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, सबसे महत्वपूर्ण की जो आपके भविष्य को सुधार सकती है, वो आपके समय और बदलाव को आप किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं उस पर आपका भविष्य तय करेगा, निर्भर करेगा। हालेलुया। हम समय और बदलाव पर नियंत्रण नहीं रख सकते, सो द बेस्ट थिंग इज टू मैनेज इट प्रॉपरली। आमीन। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप समय को और बदलाव को नियंत्रण नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है, हमको इन दोनों पावरफुल टूल्स को प्रॉपरली इस्तेमाल करना सीखना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम इसको पर काम करना सीख जाएंगे, यकीन मानिए परमेश्वर आपको अनुग्रह से अनुग्रह की ओर और उन्नति से उन्नति की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज से 10 साल बाद आप क्या बनोगे या आपकी परिस्थितियां कैसी रहेगी, 10 साल बाद की बात कर रहा हूं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने समय को और जीवन के बदलाव को किस तरीके से आज मैनेज करते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, तू कल की चिंता मत कर, क्योंकि आज की चिंता तेरे लिए काफी है, आज का बोझ तेरे लिए काफी है। आमीन। सो आप, हर व्यक्ति अपने जीवन में योजनाओं को बनाता है। 25 में मैं इतनी पढ़ाई करके नौकरी करूंगा, 28-30 में मैं शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, फिर ये होगा, 50 में मैं ये करूंगा, 60 में मैं वो करूंगा। हर एक जन की अपनी अपनी योजनाएं होती है। लेकिन अगर आप ये दो जो पावरफुल टूल्स है, योजना बनाने में कोई कमी घटी नहीं है, लेकिन ये जो दो पावरफुल टूल्स है, चेंज एंड टाइम, अगर आप इसको सही तरीके से मैनेज नहीं करोगे तो आप कहीं भी नहीं बढ़ पाओगे। सो आज से 10 साल बाद आप किस परिस्थितियों में रहेंगे या आप 10 साल बाद क्या बनोगे, किस स्तर पर जाओगे, ये आज आप अपने समय और बदलाव को कैसे मैनेज करते हैं उस पर आपके 10 साल बाद की दशा निर्भर करती है। हालेलुया। आमीन। सी, टाइम इज एन अमेजिंग पावर। ये जो समय है ना, इसके पास बहुत अद्भुत सामर्थ्य है। ये याद रखिए, यीशु नासरी समय के पहले का परमेश्वर है। यीशु नासरी ने समय को बनाया है, बट ये समय को बनाते समय इसको बहुत पावर दिया गया है। इट्स एन अमेजिंग पावर। एवरी डे, वीक, मंथ और ईयर इज अ गिफ्ट गिवन टू अस बाय गॉड। नेवर फॉरगेट दिस। आमीन। हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर महीना और ये पूरा साल और ये पूरा जीवन, ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक भेंट के रूप में दी गई बात है। आमीन। टाइम के पास बहुत सामर्थ्य है। ये जो समय है ना, इसके पास बहुत सामर्थ्य है, और परमेश्वर ने हमें ये महीना, ये जो समय को बनाकर दिया है ना, 1 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, 5 घंटा, 24 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल या पूरा जीवन काल, ये परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, भेंट के रूप में हमें इस बात को दिया है। हालेलुया। और ये समय परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको इसीलिए दिया गया ताकि हम उसके दिए हुए कार्य को इस पृथ्वी पर पूरा कर सकें। हालेलुया। इसीलिए हमको इन बातों को दिया गया है। आमीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो समय मुझे और आपको दिया गया है, इसको हम किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं ताकि हम परमेश्वर के कार्य को पूर्ण कर सके। आमीन। इसका अर्थ है परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के साथ, एक पर्पस के साथ उसे पूर्ण करने के लिए मुझे और आपको यहाँ पर भेजा है। Hallelujah. Amen. But you were sent to do it by God within a certain amount of time. लेकिन ये जो लक्ष्य की ओर बढ़ने का और परमेश्वर के उद्देश्य को इस पृथ्वी पर मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा पूर्ण करने का एक योजना जो परमेश्वर ने देकर मुझे और आपको यहाँ पर भेजा है, उसके लिए गॉड हैज गिवन अस अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। परमेश्वर ने हमको लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज कॉल्ड बर्डन। और पवित्र शास्त्र की भाषा में ये जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें मुझे यहाँ से एक लक्ष्य के साथ प्रभु ने इस पृथ्वी पर भेजा और यहाँ पर मुझे उस लक्ष्य को पूर्ण करना है, तो ये जो बीच का समय है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इसको पवित्र शास्त्र बोझ कहता है।
हालेलुया, आमेन। ये वो संसार का बोझ नहीं है। उस बोझ को तो प्रभु कहता है, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा और वो आश्चर्य कर्म करेगा। सो परमेश्वर यहाँ पर ये शब्द जो बोझ मैंने कहा, ये संसार के बोझ की बात नहीं कर रहा। वो बोझ तो आप प्रभु को दे दीजिए। प्रभु मेरी नौकरी, मेरी छोकरी, मेरा जीवन, मेरी मोटर, बंगला, गाड़ी, वो तो प्रभु संभालता है, उसका आप लोड मत लीजिए। लेकिन मैं जिस बोझ की बात कर रहा हूं, जिस उद्देश्य को लेकर परमेश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा है, उसे पूर्ण करने के लिए जो आपको उसने चुना है, इसके बीच का ये जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, ये इन्फिनिट टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते कुछ भी नहीं। ये जो एक पर्टिकुलर समय तय करके आपको दिया गया है, तो यहां से इस क्रूस के बोझ को लक्ष्य तक पहुंचाने का ये जो टाइम का समय, ये जो समय है, इसको पवित्र शास्त्र बोझ कहता है। हालेलुया। उस बोझ को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको लेकर हमें पूर्ण करने के लिए, उस लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए गॉड हैज गिवन अस अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। इन्फिनिट टाइम नहीं दिया है, कभी भी कर सकते, कुछ भी कर सकते नहीं। 24 घंटे खत्म हो गए मंडे के, तो 24 घंटे के बाद ट्यूसडे ही आता है। आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आमेन। गॉड कॉल्ड दिस एज अ बर्डन। ऑलवेज रिमेंबर द पासिंग ऑफ टाइम मेक्स यू अकाउंटेबल टू गॉड। ये लिख लीजिए अपने नोट्स में, द पासिंग ऑफ टाइम मेक्स यू अकाउंटेबल टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर को आपको इस समय का भी हिसाब देना है। हालेलुया। इसीलिए आलसियों के विषय में बहुत सारी बातों को, ईर्ष्या और डाह करने वालों के विषय में बहुत सारी बातों को भजन और नीति वचन में लिखा गया है। गंभीरता से उन भजनों को पढ़ना। इफ यू आर जस्ट पासिंग द टाइम, डोंट फॉरगेट दैट द डे विल कम व्हेन यू विल बी अकाउंटेबल टू गॉड फॉर योर टाइम। हालेलुया। इसलिए समय को बहुत गंभीरता से लेना, व्यर्थ नहीं गवाना। आमीन। क्योंकि बाइबल में एक वचन लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। इस समय के चक्र से होते हुए हमें बहुत सारे अवसर आते हैं, उसको बहुमूल्य समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन। सो अगर आज आप किसी को नव वर्ष की शुभकामनाओं को देते हो, जैसा मैंने आपको कल भी दिया था, आज भी दिया था, तो थोड़ा पॉज फॉर अ मोमेंट, थोड़ा रुकना और सोचना, what did I do with the time God gave me last year। हालेलुया। इस वर्ष में तो हम मिल रहे हैं नए कपड़े पहनकर, जोर से हैंड शेक कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, नए वर्ष की शुभकामनाएं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सीजन, ये वो हम बड़े जोश के साथ हम एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, नए वर्ष की शुभकामनाओं को दे रहे हैं। थोड़ा सा रुक कर सोचे क्या आपने कि बीते वर्ष में आपने कौन से झंडे गाड़ दिए जो 365 दिन समय के रूप में परमेश्वर ने आपको दिए। अकाउंटेबिलिटी है क्या आपके पास? मैंने यहाँ सेवा की, यहाँ सेवा की, ये किया, ये किया, ये किया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद का बचा हुआ समय आपने व्यर्थ तो नहीं गवा दिया? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछना। टाइम हैज़ अ वैल्यू। अगर इस पृथ्वी पर परमेश्वर के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो समय है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। हालेलुया। सो लर्न टू वैल्यू योर टाइम। आमीन। अपने समय का सदुपयोग करना सीखे, उसको व्यर्थ न गवाए। थोड़ा रुकना किसी को विश करने के पहले, मैंने कौन से झंडे गाड़ लिए पिछले साल में जो इस नए वर्ष की शुभकामनाओं को इनको दे रहा हूँ। बिकॉज समय आपका नहीं है, समय भी परमेश्वर का है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो समझ ले। आमीन। हाउ मच टाइम डिड आई वेस्ट वॉचिंग टेलीविजन इन द लास्ट ईयर, बीइंग विथ पीपल हु हैव नो इंटरेस्ट इन सक्सेस। ऐसे फालतू लोगों के साथ मैंने कितना समय बिता दिया, इधर उधर की फालतू नुक्ताचीनी की बातें करने में, इसके विरोध में बोलने में, उसके विरोध में। कितना समय मैंने OTT में बिता दिया अपने जीवन में, नेटफ्लिक्स में, इसमें उसमें उसमें, या बीइंग इन्वॉल्व इन हैबिट्स दैट डिडंट इम्प्रूव आवर लाइव्स। मैंने ऐसी उन सारी आदतों में कितना समय बिता दिया जो मेरे जीवन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही है। सोचना, ये बहुत गंभीर बातें हैं, पर धर्मी इसको बहुत ही लाइटली लेता है, क्योंकि वो बातें हमारे पक्ष में नहीं होती ना। तो जो हमारे पक्ष में नहीं होती हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। बट बी सीरियस इन द किंगडम ऑफ गॉड, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। दिस इज द न्यू बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सीजन, न्यू ईयर। लेट अस कमिट योरसेल्फ टू गॉड। आइए हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करें और इस विषय में सोचे कि हमने पिछला वर्ष फालतू बातों में कितना वेस्ट कर दिया, फालतू बातों में जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसमें परमेश्वर का उद्देश्य कहीं दूर दूर तक पूरा ही नहीं होता है। सोचना थोड़ा इस बात को बैठकर गंभीरता से। हालेलुया। इस समय जब हम समय के विषय पर बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है पवित्र शास्त्र में,
जो समय का अध्ययन कराता है। आमीन। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को वचन मालूम होगा। लेट अस रीड इट आउट विद अ लाउड वॉइस। आमीन। हम सब मिलकर अपने अपने स्थानों में इस वचन को जोर से पढ़ेंगे। अगर आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठना भूल गए हैं, जल्दी से अपना पवित्र शास्त्र ले लीजिए। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जोब। मैं चाहता हूं आप अय्यूब की पुस्तक को खोल ले। जल्दी जल्दी से अपने पवित्र शास्त्र खोले। डोंट वेस्ट योर टाइम। वी आर लर्निंग अबाउट टाइम। हम समय के सदुपयोग करने के विषय में सीख रहे हैं। पवित्र शास्त्र फटाफट खोलना सीख लीजिए। अब बहुत वर्ष हो गए आप लोग वचन सुन रहे हैं और बाइबल जानते हैं। आमीन। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 14 वर्स 5। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय 5वां वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 14 एंड वर्स 5। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं आपके लिए ये वचन फिर एक बार पढ़ता हूं और मैं चाहता हूं आप भी इसको गंभीरता से पढ़ें। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स इन द बाइबल अबाउट टाइम। आमीन। समय के विषय में बहुत ही अद्भुत बात यहाँ लिखी है। आमीन। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। अंडरलाइन करें, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। आमीन। इसका अर्थ है कि आप और मैं ये तय नहीं कर सकते कि हम कितने दिन जीवित रहेंगे। दैट मीन्स योर लाइफ इज ऑन अ टाइमर। टक 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 टक। मेरा और आपका जीवन समय के उस कांटे पर बढ़ रहा है। हालेलुया। उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। आमीन। मतलब मैं और आप इस बात को डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं कितने दिन जीवित रहूंगा। ना ही हमें यह अधिकार है कि हम लोगों का न्याय करें कि अरे ये इतने जल्दी कैसे उम्र से पहले मर गया, अरे वो इतने जल्दी कैसे वो सिस्टर की मृत्यु हो गई, जरूर इन्होंने कुछ पाप किया होगा। बड़ा आसानी से हम बोल देते हैं। हालेलुया। नहीं, वचन कहता है मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। और उसके आगे का भाग कहता है ऑलवेज रिमेंबर आवर लाइफ इज ऑन टाइमर। टक 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 सेकंड काटा हर पल हर क्षण बढ़ रहा है। आमीन। उसके आगे का वचन कहता है, उसके आगे का भाग कहता है, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आमीन। मैं चाहता हूं मैं आज यहाँ पर समाप्त कर दूं ताकि कल इसी वचन से फिर आपको आगे गहराई में परमेश्वर मुझे और आपको लेकर जा सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज ये वचन जो हमने पढ़ा है इससे आपको थोड़ा सा तो आइडिया आ गया होगा कि हम कितने इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी इस समय को तूने हमारे जीवन में दिया और प्रभु इसको बिना व्यर्थ गवाए हमने तेरे वचनों का अध्ययन किया, तूने हमारी मदद की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें और गहरे जाल में लेकर चल परमेश्वर पिता, ताकि हम इन बातों को और गहराई में सीख सके। प्रभु इस समय हम अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। हमारे शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन से करते हैं। राजा वो सारी बातें जो हमारे विरोध में शत्रु करने की योजना बनाता है, उन सारे ऊंचे पहाड़ों का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से उन बातों को नेस्तनाबूद करते हैं। परमेश्वर पिता अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। विनती को हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी होगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। जिस विषय को हम सीख रहे हैं बड़ी गंभीरता से उसे ग्रहण करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।